सारी दुनिया में परम ब्रह्मा की परमपिता के साथ यादगार हैं। दोनों का कंबाइंड रूप है, प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है, शिवलिंग रूप। क्योंकि दूसरे सभी देश पितृ प्रधान हैं, कोई भी देश मातृ प्रधान नहीं है। ये भारत देश ही है जो मातृ प्रधान है। इसमें माता की प्रधानता है। इसलिए गांव-गांव में, शहर-शहर में और सारी दुनिया में, देश विदेश में जो भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें उस परम ब्रह्म की यादगार है। परम पिता के साथ यादगार है। दोनों का कंबाइंड रूप है। प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है। सदा प्रवृत्ति में रहने वाले हैं। कभी निवृत्ति का पार्ट बजाने वाले नहीं। और उसकी भारत में सबसे जास्ती शिवालय के मंदिर बनाकर पूजा होती है। जिस शिवालय में उस माता पिता के कंबाइंड पार्ट की यादगार शिवलिंग है। शिव नाम निराकार ज्योति बिंदु का है और लिंग बड़ा रूप होता है। जो बात ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बताई कि तुम बच्चों को सूक्ष्म ज्योति बिंदु की याद नहीं ठहरती है, तो बड़े रूपों को ही याद करो। तो बड़ा रूप है लिंग, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला, मेरे लिंग रूप की ही पूजा होती है और देवताओं के सभी इंद्रियों की पूजा होती है, लिंग की पूजा नहीं होती। अब बताओ, निराकार शिवलिंग, शिव जिसे कहा जाता है, जिसकी निराकार स्टेज बिंदु का ही नाम शिव है, जिसको अपना शरीर होता ही नहीं, तो इंद्रियां होती हैं, फिर लिंग हो सकता है? नहीं। तो फिर क्यों कहा और किसने कहा मेरे लिंग रूप की पूजा होती है? वो कैसे कह सकता है जिसको शरीर ही नहीं, इंद्रियां ही नहीं, लिंग ही नहीं? तो बताओ, ये कौन कहता है? जिस मुकर्रर रथ में वो निराकार प्रवेश करता है और वो मुकर्रर रथधारी आत्मा जो मुकर्रर रूप से सारी मनुष्य सृष्टि के बीच इस मनुष्य सृष्टि में अंत तक आते आते टोटल जड़ रथ बन जाती है, शरीर बन जाती है। आत्मिक स्थिति का जैसे नाम निशान नहीं रहता, एकदम पत्थर बुद्धि।
ऐसे देह अभिमानी पत्थर बुद्धियों का बाप, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो पत्थर बुद्धियों का भी कोई बाप होगा या नहीं होगा? तो वो ऐसा कठोर पत्थर बन जाता है अंतिम जन्म के अंतिम क्षणों में, कि उसकी यादगार माउंट आबू के पहाड़ में दिखाई गई है।